हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम दो तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक तो ब्रोकर के साथ और दूसरा प्रॉप फर्म के साथ। अगर हम ब्रोकर के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहे तो हमें सबसे पहले एक ब्रोकर के एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि इंडिया में जो है एक्सनेस सबसे बेस्ट ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और अगर हम प्रॉपफर्म के साथ करना चाहे तो हमें प्रॉपफर्म इंडस्ट्रीज में जो बेस्ट कंपनीज है जैसे कि 5%ers, गॉड फंडेड ट्रेडर, फंडर प्रो, इनका चैलेंजेस परचेज करना पड़ेगा। अगर हम ब्रोकर के साथ करना चाहे ट्रेड तो हमें सबसे पहले उस पर अपना कैपिटल डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपफर्म के लिए वो नहीं है। प्रॉपफर्म के लिए आपको चैलेंज परचेज करना पड़ेगा और वो आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के साथ करते हैं ट्रेड तो आपको कोई टारगेट नहीं रहता इस पे, लेकिन आप प्रॉफर्म के साथ करते हैं तो प्रॉफर्म का स्पेसिफिक टारगेट रिक्वायरमेंट रहता है। तो पहले आपको वो जो है डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और जब आप उनका जो टारगेट अचीव करते हैं उसके बाद ही आपको वो रियल अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ब्रोकर के साथ करना चाहे तो वैसा कोई खास रूल्स वगैरह नहीं रहती, लेकिन अगर आप प्रॉफर्म के साथ करना चाहते हैं तो इस पे बहुत सारी रूल्स रहती है और बहुत सारी हिडन रूल्स भी रहती है। जैसे कि अगर आप ब्रोकर के साथ करते हैं ट्रेडिंग तो ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज के टाइम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफर्म के लिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफर्म में ये रूल्स वायलेट हो जाएंगे और आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। वैसे ही बहुत से रूल्स होती है, आप इस पे गैम्बल नहीं कर सकते प्रॉफर्म के साथ। आप एक दिन में ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कर सकते, ज्यादा लॉस भी नहीं कर सकते। मतलब बोथ साइड में आपको एक हर्डल रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 5% से ज्यादा डेली का लॉस नहीं कर सकते और प्रॉफिट 45% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये है प्रॉफर्म के लिए, लेकिन ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोकर में आप जितना चाहे उतना प्रॉफिट, जितना आपका कैपिटल है उतना आप लॉस भी कर सकते हैं। ब्रोकर आपको अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा 2000x का लीवरेज देता है, लेकिन प्रॉफर्म 30 to 50x का लीवरेज देता है। अगर आप ब्रोकर के साथ करते हैं तो ये लेस डिसिप्लिन के साथ भी कर सकते हैं जितना कि आपको चाहिए प्रॉफर्म के साथ करने के लिए। प्रॉफर्म में बहुत डिसिप्लिन का जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारा रूल्स रहता है। ब्रोकर के साथ करते हैं तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल्स वगैरह नहीं रहती, लेकिन प्रॉफर्म के साथ कंसिस्टेंसी रूल्स रहती है। कंसिस्टेंसी रूल क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रूल ये है कि एक दिन में आप 45% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं तो आप रूल्स वायोलेट कर रहे हैं और इस सिचुएशन में आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। वो इसे गैम्बल कंसिडर करेंगे। तो ये सारी छूट मिलती है अगर हम ब्रोकर के साथ करते हैं तो। अगर हम ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं तो हम पहले दिन से भी अर्न कर सकते हैं, जो कि हम अपना डिपॉजिट, अपना कैपिटल डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन प्रॉपफर्म के लिए आप ये नहीं कर सकते, आप डे वन से कभी भी अर्न नहीं कर सकते प्रॉपफर्म के साथ, क्योंकि उनका जो टारगेट है आप उसको अचीव कीजिएगा उसके बाद ही वो आपको रियल फंड प्रोवाइड करेंगे। और उसका टारगेट भी आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते, नहीं तो अकाउंट आपका क्लियर नहीं होगा। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, फेज वन के लिए 3 days फॉर 8% टारगेट, एंड सेकेंड फेज में आपका 5% का टारगेट रहता है। किसी किसी प्रोफर्म में 6% का रहता है। वो भी आपको मिनिमम 3 days के अंदर करना चाहिए, करना पड़ेगा। एक दिन में आप करते हैं तो वो अकाउंट पास नहीं होगा। तो यही सारे डिफरेंसेस है इन दोनों में। अगर आप ब्रोकर के साथ करते हैं तो यहाँ पे कोई मनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर $50 डालते हैं, $100 डालते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं ब्रोकर के साथ। लेकिन अगर आप प्रॉफर्म के साथ करते हैं तो प्रॉफर्म का जो चैलेंजेस आती है जैसे $5000 का, $10,000, $1 लाख का, अब इन सारे के लिए आपको एक स्पेसिफिक पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप $5,000 का चैलेंज बाय करते हैं तो आपको $20 to $39 पेमेंट करना पड़ता है। ये डिफर करता है कौन सा प्रॉब्लम के साथ आप ये चैलेंज खरीद रहे हैं। और अगर आप $1 लाख का चैलेंज बाय करते हैं तो आपको अप्रोक्स $500 के आसपास पेमेंट करना पड़ता है। तो पहले वो आपको एक डेमो अकाउंट देते हैं और उसके बाद जब आप उसका टारगेट अचीव करते हैं तो वो रियल मनी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, आपको जो अमाउंट मिलेगा $1 लाख, उसमें आप मैक्स टू मैक्स 10% का ड्रॉ डाउन ले सकते हैं। मतलब आप ओवरऑल 10% तक लॉस कर सकते हैं। और अगर आप एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस करते हैं तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, होगा। क्योंकि
उसमें जो है डेली ड्रॉडाउन लिमिट 5% का रहता है। तो अगर आप दिन का 2-4% करते हैं लॉस, फिर भी वो अकाउंट आपके पास रहेगा। लेकिन अगर आप एक दिन में ही 5% का लॉस करते हैं तो वो आपका अकाउंट ब्रिच हो जाएगा। अब ये सारी रूल्स रेगुलेशंस ब्रोकर में नहीं होती, तो इसीलिए ब्रोकर इजी रहता है थोड़ा। और ब्रोकर में आपको डिसिप्लिन भी कम चाहिए, लेकिन प्रॉपर में बहुत डिसिप्लिन चाहिए कि इसमें, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो यही डिफरेंस है। जैसे कि मैं जो है मैं प्रॉपर के साथ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इस पे मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा एक्सपोजर ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं $20 या $50 $40 पेमेंट करता हूँ, तो मुझे $5,000 का एक्सपोजर मिलता है। मैं $5,000 का ट्रेड कर सकता हूँ। तो यही डिफरेंसेस है। बस मैं यही बताना चाहता था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ।